इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स फंड हो चुका है, जिसके अंदर आप 10 रुपए से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड आखिर होते क्या है इंडिया के अंदर, कैसे ये आपको एक लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ऑफर कर रहा है, कैसे आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, ट्रैकिंग एरर कितना है इस फंड के अंदर, प्लस मेरी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का, प्लस फ्यूचर में इस फंड के क्या परफॉर्मेंस रह सकते हैं, प्लस क्या सेफ है इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, ये गाइस सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। पहले गाइस अगर मैं सिंपली बात करूं कि इंडेक्स फंड होता है क्या है, तो इंडिया के अंदर दो मेजरली इंडाइसेस चलते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनी बाय द मार्केट वैल्यूएशन। तो देखिए गाइस, अगर इसके अंदर मैं लिस्ट की बात करूं तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे रिलायंस आता है, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी, थर्ड नंबर पे आईसीआईसी बैंक हो गया, आईटीसी, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, यानी ऐसी कई सारी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। तो गाइस इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 यहां पे सिंपली तरीके से कंपनी जो है शामिल होती है। अगर इसमें निफ्टी 50 की बात करूं तो ये इंडाइसेस हमारे इंडिया के अंदर जब से स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई है तब से ये यहाँ पे चला आ रहा है। पिछले एक साल की बात करूं तो ये 19% से भी ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे आपको लोगों को ऑफर कर चुका है। पिछले 5 साल के अंदर 73% से ज्यादा का ये रिटर्न ऑफर कर चुका है। और अगर आप एक मैक्सिमाइज पीरियड लेके चलते यानी 2000 से लेके चलते तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 2000% तक की इसमें ग्रोथ हो चुकी है, यानी ये 1000 पॉइंट से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी और आज की डेट के अंदर ये 18,747 पॉइंट यहाँ पे पहुंच चुका है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड होते हैं वो आखिर होते क्या है, जैसे कि नावी आपको ऑफर कर रहा है, तो गाइस ये एक सिंपली तरह से एक म्यूचुअल फंड होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक फंड मैनेजर यहाँ पे अपॉइंट होता है और जो मैंने आप लोगों को 50 कंपनियां बताई है स्क्रीन के सामने, सिंपली वो फंड मैनेजर सारी कंपनियों को यहाँ पे बाय कर लेता है। तो गाइस जो निफ्टी 50 जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही यहाँ पे आपका जो नावी का निफ्टी 50 है वो बेसिकली आपको रिटर्न ऑफर करता है। यानी मान लीजिए एक साल के अंदर अगर इसने निफ्टी 50 ने 19% का अगर रिटर्न निकाल के दिया है तो नावी निफ्टी 50 भी जो इंडेक्स फंड है आपको ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न यहाँ पे निकाल के देगा। तो गाइस अगर इस फंड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो फंड का साइज है वो 827 करोड़ रुपए, यानी कि इतना पैसा इस फंड के अंदर ऑलमोस्ट अभी तक लग चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.06% है। हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो है 197 से भी ज्यादा यहाँ पे इंडेक्स फंड यहाँ पे काम करते हैं। अगर मैं सॉर्टिंग करूं कि किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर के ऊपर नावी का नाम निकल के आता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर मैं 100 रुपए इस फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें से कितना पैसा जो है फंड मैनेजर के पास में जा रहा है या कितना खर्चे में जा रहा है, पूरा का पूरा 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर सबसे कम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है माना जा सकता है। इसके गाइस अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे एक साल के अंदर इसने भी 19.77% का यहाँ पे जो है एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न भी ऑलमोस्ट उतना ही है। और इंसेप्शन की बात करूं यानी कब ये फंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो 15 जुलाई 2021 को यहाँ पे शुरुआत हुई थी इस फंड की। तो ऑलमोस्ट इस फंड को यहाँ पे जो है 2 साल होने वाले हैं। इसके अलावा गाइस अगर इस फंड के अंदर अगर मैं ट्रैकिंग एरर की बात करूं तो इसमें से माइनस जो है ट्रैकिंग एरर है। ट्रैकिंग एरर का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए निफ्टी 50 ने 19% का रिटर्न निकाल के दिया है, 19.21 या 19.20 का रिटर्न निकाल के दिया है, तो क्या इस फंड ने भी ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न या उससे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है? तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपको केवल माइनर से यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ज्यादा ट्रैकिंग एरर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे यूएसपी की बात करूं कि यूएसपी क्या है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का, तो गाइस अदर जो फंड्स है वो बेसिकली अगर आप मान लीजिए एक मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको 100 से 1000 रुपए तक की करनी पड़ती है, या लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन आपको नावी निफ्टी 50 सिंपली 10 रुपए का यहाँ पे ऑप्शन देता है, यानी 10 रुपए से आप लमसम या फिर एक मंथली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए या तो डायरेक्टली आप नावी का ऐप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे गाइस एज ए रिवॉर्ड यहाँ पे आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपीज का जो है रिवॉर्ड सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर लेट सपोज अगर आप कोई दूसरी म्यूचुअल फंड यहाँ पे ऐप यूज में लेना चाहते हैं जैसे कि ग्रो हो गया, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आपको 100 रुपीज का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो गाइस दोनों ही मोड से आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर गाइस मैं अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं नावी निफ्टी 50 के अंदर अभी तक मैं 1,60,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूं और मेरा जो करंट इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो 1,88,000 है, यानी ऑलमोस्ट 28,000 रुपए का मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है पिछले 1.5 सालों के अंदर और 18% का मेरा यहाँ पे रिटर्न निकल चुका है।
अगला गाइस, अगर आप नावी निफ्टी 50 के यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक पोर्टफोलियो भी दिखेंगे तो जो मैंने आपको सिंपली निफ्टी 50 के अंदर बताया थे वही आपको कंपनीज मिलने वाली है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, आपको रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मतलब उसी रेशियो के अंदर आपको सारे की सारे यहाँ पे 50 कंपनियां मिलने वाली है। अब गाइस बात करते हैं इसके प्रो और कॉन्स के बारे में। तो पहली चीज, क्या सेफ है नावी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना? तो देखिए, इस एएमसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2021 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 2021 के अंदर नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी। कंपनी की बात करो तो 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सचिन बंसल इसके फाउंडर है, जो कि एक्स फ्लिपकार्ट के भी फाउंडर रह चुके हैं, और अंकित अग्रवाल जो कि एक एक्स बैंकर है। तो गाइस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, एक तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर्स चूज किए होते हैं जिनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। प्लस गाइस इसको सेबी भी यहाँ पे यानी कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर हर कोई यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कर सकता है, उसको प्रॉपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर उनको फंड मैनेजर्स वगैरह हायर करने पड़ते हैं, और हर किसी को ऐसे ही लाइसेंस नहीं मिल जाता है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि फंड मैनेजर आपके पैसे के साथ में क्या कर रहा है, कितना एक्सपेंस रेशियो है, उसने कौन से स्टॉक्स को बाय किया है, कौन से स्टॉक्स को सेल आउट वगैरह किया है। प्लस इसके अंदर लो कॉस्ट आती है और लिक्विडिटी की भी कोई कमी नहीं रहती। आप जब भी चाहे अपने म्यूचुअल फंड को जो है बेच करके बाहर यहाँ पे निकल सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं सिंपली कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो एयूएम साइज है, यानी अभी तक जो पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है। अगर मैं बात करूं पुराने म्यूचुअल फंड्स की, जैसे कि यूटीआई के निफ्टी 50 फंड हो गया जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 के अंदर 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद में एचडीएफसी का नाम आता है जिसके अंदर 8,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है। फिर आईसीसी का नाम आता है जिसके अंदर 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप एयूएम साइज यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी रैंकिंग नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर मैं एक्सपेंस रेशियो वाइज यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो एक्सपेंस रेशियो नावी निफ्टी 50 के अंदर सबसे यहाँ पे कम है। अगर सिंपली मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहूँ तो डेफिनेटली आप नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर 10 रुपए से सिंपली यहाँ पे अपनी आप शुरुआत कर सकते हैं। मैंने नावी निफ्टी 50 का ऐप का लिंक और यहाँ पे ग्रो के डीमैट अकाउंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप फ्री ऑफ द कॉस्ट दोनों में से किसी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।